डोंट वरी अबाउट दैट, मैंने उसको ये सब कुछ बता दिया है। अच्छा एक बार मुझे फिर से समझा दीजिए। खोली नंबर 66 सौभाग्य चाल। और सुनो, जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच जाओ, इससे पहले कि किसी दूसरे को पता चले। मैं बस अभी निकलती हूँ। 66 सौभाग्य चाल। कहिए। भगवान दास घर पे सो रहे हैं। उसे उठाओ। ना ही उनकी ऐसी हालत है कि जगाऊं मैं, और ना ही वो आपसे बात कर पाएंगे। ठीक है, जब होश आए तो कहना मैंने बुलाया, फौरन आके मिले मुझसे। जब जागेंगे तो कह दूंगी। और प्लीज आइंदा से यहाँ मत आया कीजिए। बाबू को ही अपने पास बुला लिया कीजिए। जरूरत से ज्यादा बोलती हो तुम। जितनी जरूरत है उतना ही कह रही हूँ। यहाँ मत आया कीजिए, समझे? देखिए मुझे भगवान दास जी से मिलना है। नहीं मिल सकते वो किसी से, सो रहे हैं। जाइए प्लीज। देखिए उन्होंने मुझे खुद बुलाया है। तो मैं क्या करूं? खुद सबको बुला लेते हैं और पीकर उलट जाते हैं। अब मैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आप जाइए। देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, किसी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। मैं सब जानती हूँ। हर आदमी के सामने जिंदगी का ही तो सवाल होता है। और सब लोग यहाँ पर उठकर ऐसे चले आते हैं जैसे भगवान दास कोई खुदा है। आखिर क्या है? ड्राइवर ही तो है। और जब से उस औरत का खून हुआ है, पता नहीं कैसे कैसे लोग यहाँ पर मिलने चले आते हैं। देखिए मैं तो पहली बार आई हूँ, और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे मैसेज मिला था कि उन्होंने मुझे बुलाया है, और जो वो चाहते थे मैं वो भी लाई हूँ। आइए। आप खुद ही जगा लीजिए उन्हें। कर लीजिए कोशिश। अगर आप उन्हें जगा लेंगी तो मैं आपसे हार मान लूंगी। भगवान दास जी, भगवान दास जी, भगवान दास जी। अरे आप तो उन्हें ऐसे जगा रही है जैसे अगर आप उनके सिर पे एक बाल्टी पानी भी डाल देना तो वो कल सुबह तक ऐसे ही सोते रहेंगे। तो फिर मैं क्या करूं? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है इसी वक्त, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी। लेकिन आपको क्या चाहिए? मुझे, शायद आपको पता है या नहीं, इनके पास मानसी के कत्ल का एक बहुत बड़ा सबूत है। हाँ। नहीं, इनका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो खाली ड्राइवर थे उनके बस। मुझे पता है, लेकिन जिस दिन खून हुआ था उस दिन वो वहीं पर थे, घर पे होंगे। और जो कुछ देखा होगा वो पुलिस को बता दिया होगा उन्होंने। पता नहीं फिर भी सब लोग उनके पीछे क्यों पड़े हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने पुलिस को बयान जरूर दिया है, लेकिन सब कुछ नहीं बताया है। कुछ छुपा गए हैं वो, कुछ ऐसा जो बहुत जरूरी है, बहुत कीमती है, जिससे असली मुजरिम को पकड़ा जा सकता है और एक बेगुनाह को बचाया जा सकता है। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। देखिए मुझे पता नहीं आपका क्या लेना देना है उनसे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। जिस आदमी को फंसाया जा रहा है वो मेरे यानी मेरे सब कुछ है। समझ गई मैं। और जिस आदमी ने खून किया है वो अशोक सहगल छुट्टा घूम रहा है। अशोक सहगल ने खून किया है? हाँ, वही जो अभी अभी यहाँ से गए। बहुत अच्छे से जानती हूँ उसको तो मैं। तो उसने की है ये कारस्तानी? हाँ। इसका कोई सबूत है मेरे बाबू के पास? हाँ है। क्या? एक वीडियो टेप है जिसमें पूरी वारदात रिकॉर्डेड है। तभी तो आपके पिताजी ने बुलाया था मुझे। उस कैसेट से फंस सकता है अशोक सहगल? हाँ बिल्कुल, खून तो उसी ने किया है ना। एक बार टेप दिखाने से उसे जेल भिजवाया जा सकता है। एक मिनट। अपनी सारी चीजें तो बाबू यहीं छुपा के रखते हैं, यहाँ तक कि पैसा वैसा भी। देखो कहीं ये तो नहीं है? हाँ, शायद यही होगी। तो इसे ले लो। थैंक यू सो मच। आप ये लीजिए। ये क्या है? पैसे जो भगवान दास जी ने कैसेट के बदले में मांगे थे, 1 लाख रुपया। नहीं, हमें नहीं चाहिए पैसा। लेकिन फिर मैंने कहा ना, हमें नहीं चाहिए। आप ये ले लो। और शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए जो आप उस अशोक सहगल को सजा दिलवा रही हैं।
क्योंकि उस आदमी को बर्बाद करना बहुत मुश्किल है। 1 लाख तो क्या, उसे बर्बाद करने के लिए मैं अपने आप को बेच देने के लिए तैयार थी। जाओ, और हाँ, मेरी किसी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। जरूर। और थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी? मेरा नाम सपना है। और मेरा तारा। सपना, मैं किसी दिन तुम्हारे इस एहसान की कीमत जरूर चुकाऊंगी। बस किसी तरह अशोक सहगल को सजा दिलवा दो। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं होगी। छोड़ मुझे हरामी, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत कर। देखना मैं इस कैसेट पे क्या करता हूँ। अरे ये सब तारा का कमाल है ना? इस कैसेट के अलावा कुछ नहीं चाहिए है। इससे तो दीपक छूट जाएगा ना। अरे इसमें साफ साफ है कि अशोक सहगल ने मर्डर किया है, दीपक का कुछ लेना ही देना नहीं। कितने खतरनाक तरीके से मर्डर किया है। उफ। अरे बास्टर्ड है साला, उसको तो उम्र कैद होनी चाहिए। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम कल ही एक प्राइवेट हियरिंग रख लेते हैं कोर्ट की, जज साहब के चैम्बर में। जितना जल्दी केस सुलटे उतना अच्छा है। दीपक सेठ छूटे और अशोक सहगल पकड़ा जाए। अच्छा, हम लोग रख सकते हैं सुनवाई? हाँ, क्यों नहीं रख सकते? व्हाई नॉट? अरे भाई, हम इतने दिनों से केस को आगे बढ़वाने की अर्जियां दे रहे थे ना, तो अब इतना बड़ा सबूत हमारे हत्थे लगा है तो हम इस केस को कल ही रखवा लेते हैं। अरे जितनी जल्दी छुटकारा हो उतना अच्छा। छुट्टी करें जल्दी से। क्यों तारा? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जल्दी से चल के दीपक को बताते हैं। ठीक है, चलो। और मैं भी कोर्ट जाके कल की सुनवाई की अर्जी रखता हूँ। जल्दी चलो रोहित, मैं दीपक को बताने का मर ही जा रही हूँ। ओके, ऑलराइट। हाँ, लेकिन ये कैसेट? ये कैसेट मुझे चाहिए होगी। कोर्ट ले जाऊंगा ना, वो शायद इसे सील करके अपने पास रखें और कल ही खोलें। ठीक है, चलो ना रोहित। हाँ हाँ, चलते हैं। ठीक है टंडन साहब, अभी तो हम चलते हैं। वैसे मैं आपसे फोन पर बात कर लूंगा। बाय बाय। कम ऑन। बाय बाय। अरे श्योर टंडन साहब, इतना साफ सबूत है कैसेट में? आई एम श्योर जज साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है और इसीलिए मेरा कहना है कि हमें इस केस की सुनवाई जल्दी से जल्दी रख लेनी चाहिए ताकि केस जल्दी खत्म हो सके। ठीक है, रखवा लेते हैं। और इस कैसेट को हम लोग रजिस्टर करवा के सील करवा देते हैं। कोर्ट की कस्टडी में ही रहनी चाहिए ये तो। और अगर ये सबूत सही है तो इसी के बलबूते पर अशोक सहगल के खिलाफ वारंट जारी किए जा सकते हैं। राइट सर, तो मैं अभी इसे रजिस्टर करवा लेता हूँ और कल हम यहीं मिलते हैं आपके चैम्बर में। ठीक है, लेकिन आप जरा रुकिए, मैं रजिस्ट्रार को यहीं बुलवा लेता हूँ। एज यू प्लीज सर। प्लीज कम इन। दीपक, मैं बहुत खुश हूँ। अब कभी अशोक सहगल हमारे रास्ते में नहीं आएगा, पूरी तरह खत्म हो जाएगा वो। यस तारा, माय डार्लिंग तारा, पता है मुझे अंदर से हमेशा ये महसूस होता था कि हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तारा इज ए ग्रेट वुमन, मैं कहता था ना। मैं नहीं, आरजू, उसी ने तो रास्ता निकाला है। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ ना। अब तो आप जल्दी से बाहर आ जाइए, मुझसे और इंतजार नहीं होता। मुझसे भी नहीं तारा, मुझसे भी नहीं। पता है तारा, एक बार मैं बाहर आ जाऊं फिर तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या बीता है मेरे साथ इस जेल में। खास करके रातें ऐसा लगता था जैसे किसी खंडहर में रह रहा हूँ, किसी भूतों की बस्ती में। चलो थैंक गॉड, आज इन्होंने खाना लाने की तो परमिशन दे दी। लेकिन खा कौन सकता है यहाँ? हर टुकड़ा ऐसे महसूस होता है जैसे लकड़ी का बुरादा हो। बहुत बहुत तकलीफ होती है सच तारा। कोई बात नहीं दीपक, बस आज और जब बाहर निकल आओगे तो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। जब तक यहाँ हो बस सोचो मत। रोहित, बहुत किया है तुमने यार, सच। अगर तुम ना होते तो पता नहीं हम इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलते। वाकई रोहित का सहारा ना होता तो मैं कब की टूट गई होती। इसी के सहारे खड़ी हूँ मैं। नहीं, मेरे ख्याल से हम सब लोग एक दूसरे की ताकत हैं। अगर हम में से किसी की भी कमी होती तो शायद ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता, हालात और भी बिगड़ जाते। सही बात है। खैर, हम क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं? तारा, ये हमारा आखिरी इम्तिहान था ना, और हम इसमें जीत गए। अब हम कभी आंसू नहीं बहाएंगे, हमारे बीच में कभी कोई दीवार बन के नहीं खड़ा होगा। और तारा, हम देवयानी के दिल को भी नहीं दुखाएंगे, हम उसे अपने साथ रखेंगे, अपने साथ। तारा, कल जब मैं यहाँ से रिहा हो जाऊंगा ना, तो तुम, रोहित, मैं, हम तीनों पंचकनी चलेंगे और उसको ले आएंगे साथ। हाँ दीपक, I love you तारा, I love you। I love you too दीपक।
थैंक यू दोस्त। राइट, बल्कि थैंक्स तो हमें उस मानसी के ड्राइवर का करना चाहिए जिसने कैसेट छिपा के रखा था। सूटकेस किसने खोल दी? मैंने। उसमें कैसेट थी, वो कहाँ है? एक लड़की आई थी तारा, वो ले गई। कह रही थी आपने ही उसे लाने के लिए कहा था। और पैसा दिया उसने? हाँ, वो दे रही थी लेकिन मैंने नहीं लिया। क्या? हाँ, अगर उस कैसेट से अशोक सहगल को जेल होती है तो पैसा क्या लेना। और वैसे भी उस हरामी को मजा चखाने के लिए मैं तो अपना घर तक बेचने को तैयार थी। पैसा कहाँ है? नहीं लिया। रामजादी, पैसा कहाँ है? कहाँ है पैसा? बोलते। मैंने बताया ना, वो कैसेट मैंने ऐसे ही दे दी। वो पैसे दे रही थी लेकिन मैंने नहीं लिए। रामजादी, पैसा लेके झूठ बोल रही तू, मेरे से छुपाती है तू। कहाँ है पैसा? बोल। नहीं है पैसा। मैं आपकी तरह चोर नहीं हूँ जो दूसरों का पैसा चुरा चुरा के छिपा ले और उसकी दारू पी जाए। क्या अब मैं चोर हो गया? हाँ? अरे मार डालो तुझे। चल हट। कैसेट मैंने क्यों छुपा ली मालूम है? पैसे मिलने वाले थे और तूने ऐसे ही दे दिए। चुड़ैल, अब मैं ठिकाने लगाता हूँ तुझे। दे पैसे। अरे छोड़ मुझे। क्या करता तू इतने पैसे का? दारू पीता। अरे इतनी फिक्रती तो पी के पलट क्यों गया था? जागता ना, बैठता उसके इंतजार में जिसको बुलाया था। कल शाम से दारू पी के पड़ा है, अब होश आया तुझे 20 घंटे बाद और अब पैसा सूझ रहा है तुझे। कुत्तिया, किससे बातें करती तू? बाप से ऐसे बातें करती है तू? मैं पैसे के लिए क्यों रो रहा था मालूम है? जानते हो तुम? ताकि हम लोग कहीं दूर चले जाए, उस अशोक सहगल से कहीं दूर, जहां तक वो 7 जन्म में भी नहीं पहुंच पाता। चल अब लेकिन क्या करेंगे हम लोग? अब क्या करेंगे हम लोग? अब कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी अशोक सहगल अब जेल चला जाएगा, कभी बाहर नहीं निकल पाएगा वो। तेरे कहने से हो जाएगा रामजादी। उस कमीने अशोक सहगल के जुर्म से पेट नहीं भरा है तेरा। वही जाके मार के मार। वही जाके मार मुझे। हे भगवान, कब तक चलेगा ये सब? कब तक? कम से कम इस बात तो मेरी सुन ले। मिटा दे उस अशोक सहगल को, खत्म कर दे उसे हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। जीजो। हाय डॉल, हाउ आर यू? ठीक हूँ। तारा कहाँ है? तारा ठीक है, मेरी अभी बात हुई उससे फोन पे। और दीपक? दीपक भी ठीक है। वो अभी तक जेल में है? हाँ है, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए। तारा और रोहित को सबूत मिल गया है और अब वो कोर्ट में बेगुनाह साबित हो जाएगा। और असली खूनी कौन है? तारा's फादर, अशोक सहगल। क्या? या तारा को एक वीडियो कैसेट मिल गया और उसी में सारे सबूत हैं। और इसीलिए अब कोई फिक्र की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। It's gonna be cool. Oh, Gio, I'm so happy. So am I, John. जीजो, मुझे यहाँ और कितने दिन रहना पड़ेगा? बस 2-4 दिन और जाना, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। लेकिन उसके पहले तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा। तुम अच्छे से रहोगी, आराम करोगी और रोगी नहीं। और मैं तुम्हें रुलाऊंगा नहीं। नहीं जीजो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब कसूर मेरा ही है। Shut up, लियो। अब वो बात खत्म हो चुकी है, उस बारे में कोई बात नहीं होगी। बात होगी तो इस छोटू के बारे में जो भी बाहर आने वाला है, डम्बो, या फिर हम लाइफ की अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात करेंगे। ओके ठीक है, लेकिन मैं तारा से कब मिल सकती हूँ? बस जैसे वो सब ये झंझट निपटा ले, उसके बाद बेचारी अकेली भाग दौड़ कर रही है। She is very strong. देखना जल्दी ही सब सही कर लेगी वो साले अशोक सहगल को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। वो अगर शुरू से ही नहीं होता ना तो तारा की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। उस साले को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो नरक में भी सड़ता रहे। मिलेगी मिलेगी मिलेगी, जरूर मिलेगी। बट विल यू जस्ट रिलैक्स बेबी? देवयानी बेटा, आई लव यू। अब जब
तुम सोगी ना तो तुम्हें अच्छे अच्छे सपने दिखाई देंगे। रोहित अंकल, लेकिन आप एक प्रॉमिस करो। बोलो। ये कि कल पापा जेल से छूट जाएंगे ना? हाँ, छूट जाएंगे। उन्होंने नानी को नहीं मारा ना? नहीं बेटा, उन्होंने नानी को नहीं मारा। अगर उन्होंने नानी को मारा होता तो वो जेल से कैसे छूटते? भला पुलिस उन्हें कैसे छोड़ देती? हाँ, ये भी है। अच्छा बेटे, अब तुम सो जाओ। अंकल, नींद नहीं आ रही है। ठीक है, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, फिर सो जाना। हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं आएगा ना कि मैं सो के उठूं फिर आप कहोगे कि पापा जेल से नहीं आएंगे? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपनी फ्रेंड्स को क्या बोलूंगी? नहीं बेटा, डरने की कोई बात नहीं, कुछ भी सोचने की बात नहीं है। सो जाओ तुम। अच्छा, स्टोरी सुनाओ। ठीक है। एक बार बहुत बड़ा वोमन था, राक्षस, इस दीवार से भी बड़ा, बहुत बड़ा राक्षस। बड़ी का ड्राइवर मुझसे अड़ी करता है। अभी वीडियो कैसेट तेरे पास, और मुझे बताया सकती हो तुम्हें? मुझे नहीं बताया, जिसने हमेशा तेरी मदद की है। साहब मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो साहब। मैं नहीं देने वाला था, लेकिन मेरी बेटी ने चुपचाप उसको दे दिया। तेरी बेटी ने? तेरी बेटी को भी सीधा करना पड़ेगा। साहब, मेरी बेटी को कुछ मत करो, उसके बीच में मत आना। हम कहाँ लाए उसे बीच में? वो खुद आई है, और जब आई है तो उसे भुगतना पड़ेगा। साहब, इस दुनिया में उसके सिवा मेरा कोई नहीं है, उसको कुछ मत करो। देख बुड्ढे, उसके सिवाय तेरा कोई नहीं है और तेरे सिवाय उसका कोई नहीं है, हा? अब तू तो बचने वाला नहीं है, उसकी देखभाल के लिए कोई तो चाहिए ना। हम हैं, क्यों फिक्र करता है तू? तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा, न उसका न मेरा। आज तक तूने अशोक सहगल की सिर्फ इंसानियत देखी है, उसके गुस्से से शायद वाकिफ नहीं है तुम। गंदी नाली के कीड़े, मुझसे भिड़ने का अंजाम तुझे आज पता चलेगा क्या है। बहुत दुख पाएगा तू, बहुत रोएगा तू। अरे हमारे जैसे लोगों को बर्बाद करेगा, जितना बर्बाद करेगा, जितना सताएगा, उतना तू रोएगा। देखना, धीरे धीरे सारी दुनिया तेरी दुश्मन बन जाएगी, तब पता चलेगा। अरे अरे हम लोग गरीब है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अरे तू तो हमसे भी ज्यादा गरीब है, क्योंकि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं इस दुनिया में। शराब पी के बहुत ज्यादा फिलॉसफी झाड़ना शुरू हो गया तो तेरी दो टकों के बददुआ से मुझ पर कोई असर नहीं होगा, समझा? देख लूंगा मैं तुझे, देख लूंगा मैं तुझे। भाग साले, जूते मारूंगा कि सर पे बच्चे बाल भी उड़ जाएंगे। बहुत आए हमें देखने वाले। फिलहाल तो हमें ये देखना है कि कल अदालत में क्या होता है। और वो राक्षस कैसल में आया और वहां उसने प्रिंसेस को देखा। प्रिंसेस को देखते ही उसे उससे प्यार हो गया। ठीक। अरे आगे तो सुनो। पहले ये बताइए कि वो राक्षस को प्रिंसेस से प्यार कैसे हो सकता है? अरे भाई, वो प्रिंसेस थी इतनी खूबसूरत, जो भी उसे देखता था उसे उससे प्यार हो जाता था। लेकिन वो राक्षस अगली था, गंदा था। हाँ, सो तो है। अच्छा रोहित अंकल, एक बात बताइए, उस राक्षस की कोई लड़की भी थी? अरे बेटा, उसकी शादी नहीं हुई थी तो लड़की कहाँ से हो गई? थी उसकी लड़की, उसकी तरह ही राक्षसनी। नहीं बेटा, थी, वो भी उस राक्षस की तरह थी, गंदी, बदसूरत, तारा की तरह। देवयानी, आप गुस्सा क्यों हो रहे रोहित अंकल? तारा राक्षसनी नहीं है, उसकी भी तो शादी नहीं हुई पापा के साथ, फिर भी वो रह रही है। देखो देवयानी, अगर तुम तारा के बारे में ऐसी बात करोगे तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। ठीक है, नहीं करती, लेकिन आपको भी एक दिन पता चल जाएगा कि वो तारा उस राक्षस की बेटी है। भगवान दास का बच्चा, उसको तो मैंने ठिकाने लगा दिया। ये आपने अच्छा किया। अब सबसे पहले उसका मुंह बंद कर देना चाहिए। क्या हो गया आपकी समझ को? ठिकाने लगा दिया उसे, हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया उसका, बोलेगा नहीं साला कभी। अभी हमारा क्या होगा? लेकिन कल जज के चैम्बर में प्राइवेट हियरिंग है, जुलूस निकलेगा ना हमारा, पोल खुल जाएंगे सारे, होंगे हम सलाखों के पीछे। और आप मेरा मुंह क्या ताक रहे हैं? आप भी मेरे साथ अंदर होंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही होगा जमला दास, सोचो को जल्दी दिमाग लड़ाओ अपना, वरना दोनों सड़ रहे होंगे जेल में। मैं दीपक सेठ के वकील को कांटेक्ट करता हूँ, वही कोई रास्ता बताएगा। वाह, खूब सोचा तुमने। दीपक सेठ का वकील बना, हमें क्यों रास्ता बताएगा? अब से हम पर वो। सहगल साहब, पैसा कमाना और केस जीतना दोनों अलग अलग चीजें हैं।
टंडन को क्या चाहिए मैं जानता हूँ, उसको बस सिर्फ नोट दिखा दो, बस फिर टन टनाटन। अरे तो फिर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? फटाफट कांटेक्ट करो ना उसे, पता करो कितना मुंह खोलता हो, भर दो नोट उसके मुंह में जल्दी। जी। अरे जी क्या, तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं फोन करता हूँ उसे। क्या नंबर है उसका? और उस राक्षस ने एक दिन उस प्रिंसेस से कहा कि एक बार मिल तो लो, फिर देखा जाएगा। और वो फुलिश प्रिंसेस इतनी बेवकूफ थी कि उसने अपनी नौकरानी से मीटिंग का इंतजाम करने को कहा। और फिर देवयानी तू भी कितनी बेवकूफ है। यू आर माई फुलिश प्रिंसेस देवयानी। पता नहीं कब तू बड़ी होगी और कब तू समझ पाएगी कि तू कितनी गलत है और दीपक कितना बेकसूर। इसी केस के मुतालिक हमको एक पुख्ता सबूत मिला है, जिसकी वजह से आज की एक खास सुनवाई रखी गई। कतील के मिस्टर अशोक सहगल के साथ गहरे ताल्लुकात थे। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची थी तो वहां पर मिस्टर अशोक सहगल और मिस्टर दीपक सेठ दोनों ही मौजूद थे। हमें एक वीडियो टेप हासिल हुई है, इसमें इस वारदात के सारे सबूत मौजूद हैं। हम इसे देखेंगे और केस के किसी नतीजे पर पहुंचेंगे।